आंवले का सीजन तो दोस्तों वैसे चला गया है सर्दियों के साथ ही, लेकिन पूरे फिरोजपुर लोकसभा हलके में आंवला आंवला हुई पड़ी है। मैं ये उस आंवले की बात नहीं कर रहा जो कि सब्जी मंडी में मिलता है, बल्कि ये मंडी है राजनीतिक मंडी है, जिसमें राजनेताओं की बोली लगती है। कोई खरीदता है, कोई बिकता है। जी हाँ, लोकसभा फिरोजपुर हलके की हम बात कर रहे हैं। इलेक्शनों का सीजन है, तो इसमें फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी, इन सभी के कौन कैंडिडेट आ चुके हैं उन पर चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कौन संभावित उम्मीदवार हैं। कहते हैं कि अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। एक तो दोस्तों पता नहीं ये कैसे पत्ते खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। किसी के पत्ते उड़ जाते हैं, किसी के पत्ते गल जाते हैं और किसी के पत्तों की पत्तियां बन जाती हैं। अब पत्ते कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल ही है। वैसे आपको बता दें कि फिरोजपुर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने श्री मुक्तसर साहब से उम्मीदवार बना दिए हैं, विधायक उम्मीदवार बना दिए हैं जगदीप बराड़ काका को। अभी तक फिरोजपुर से गुरु हरसाए, जलालाबाद, फाजिलका, अबोहर का उनका दौरा नहीं हुआ है। हो सकता है कि इलेक्शन के नज़दीक आकर के उनकी क्वालिटी ये बताई जा रही है, जो कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वो फिलहाल खेतीबाड़ी है। अब आती है श्रोमणी अकाली दल पर। श्रोमणी अकाली दल ने नरदेव सिंह मान को फिरोजपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। ये कौन है भाई साहब? ये भाई साहब हैं फिरोजपुर लोकसभा सीट से दिवंगत अकाली नेता जोरा सिंह मान, जो कि 3 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। उनके छोटे पुत्र हैं। इनके बड़े भाई यानी नरदेव सिंह के बड़े भाई वरदेव सिंह नोनी मान गुरु हरसाए के हल्का इंचार्ज रहे हैं। शायद वे भी, अगर गुरु हरसाए से मेरी याददाश्त ठीक है, तो वे हार गए थे, लेकिन फिर बाद में क्योंकि अकाली बीजेपी की सरकार आ गई और इनको हल्का इंचार्ज बनाया गया था। तो नरदेव सिंह मान की यही एक क्वालिटी है। और लोग कि वे जोरा सिंह मान के छोटे बेटे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, अच्छा पैसा भी है। और अकाली दल में जोरा सिंह मान परिवार का अच्छा दबदबा रहा है और उनके बाद में वरदेव सिंह नोनी मान का भी रहा है। अब आते हैं बसपा के उम्मीदवार। बसपा के फिरोजपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं सुरेंद्र कंबोज। सुरेंद्र कंबोज कौन है? सुरेंद्र कंबोज जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप गोल्डी कंबोज के पिता हैं। अब आप हैरान होंगे कि एक तरफ तो वे आम आदमी पार्टी का उनका बेटा जो है वो विधायक है और इधर ये बसपा से टिकट लड़ रहे हैं, यानी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिता पुत्र का जो रिश्ता है वे पारिवारिक तौर पर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर संधि विच्छेद की हुई है और इनका पारिवारिक रिश्ता खत्म हो चुका है। इसलिए इनका ये आरोप भी है कि क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी ने जेल करवाई थी तो इसलिए मैं ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं। इनकी स्टेटमेंट है सुरेंद्र कंबोज की। बसपा का मैं आपको बता दूं कि मुझे याद नहीं आता है पिछले 20-25 सालों में कोई विधायक भी जीता हो। फिरोजपुर से शायद एक मोहन सिंह फलियां वाले के बाद में ये खाता कभी नहीं खुला। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टिकट तो ले आए हैं, लेकिन उनको कितनी वोट्स पड़ने वाली हैं। पिछले 2-3 इलेक्शन हम देखें तो बसपा का 20-25 हजार से ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं रहा है, वोट नहीं पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी की बात होगी, बसपा की हो गई है, अकाली दल की हो गई है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर।
दोस्तों पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी यहां से इलेक्शन नहीं जीत पाई है। जोरा सिंह मान 3 बार अकाली दल से यहां सांसद रहे, फिर 2 बार शेर सिंह गुभाया यहां से सांसद रहे, और तीसरी बार मतलब ये लास्ट वाला चुनाव जो था वो सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के ज्वाइंट साझे उम्मीदवार थे और उन्होंने वो जीत चुके थे, सांसद रहे हैं। तो पिछले 30 सालों का तो ये रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से लास्ट बार अगर कांग्रेस इस पर जीती थी तो क्या नाम उनका, जो बाद में राज्यपाल भी बने, बलराम जाखड़, वो थे। उसके बाद में इस सीट से कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तो 30 सालों से तो मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी का सूखा ही यहां पर है। 2 बार जगमीत बराड़ ने कोशिश की लेकिन हार गए। इसके बाद में कोई ऐसा कैंडिडेट आया नहीं। तो अब जो वर्तमान में जो समीकरण बन रहे हैं उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अकाली दल को छोड़ करके 2017 में जो परिवार यानी शेर सिंह गुभाया का परिवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था वो अब इस सीट से दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस के पास अगर कोई बाहरी उम्मीदवार ना लाया जाए तो यहां पर वो ही एक कैंडिडेट जो है उम्मीदवार के तौर पर फिट बैठते नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर कास्ट फैक्टर है कि फिरोजपुर की पूरी लोकसभा सीट जो इस लोकसभा सीट पर हल्के आते हैं, जो बॉर्डर बेल्ट है, उस पूरी बॉर्डर बेल्ट में रायसे की बिरादरी बैठी है, जिसके दम पर गुभाया परिवार अपनी राजनीति करता रहा है। ठीक है जी, उसी के दम पर वो टिकट मांग रहा है और वो ही एक स्ट्रेंथ कह लो, ताकत कह लो, उनकी राजनीति की ताकत आती है जो शायद कांग्रेस पार्टी को उन्हें टिकट देने पर मजबूर कर दे। अब आते हैं बीजेपी, जो मैंने इस वीडियो के इंट्रो में ही कहा था। क्या कहा था कि आंवला आंवला हुई पड़ी है। रविंदर आंवला पर डोरे डाल रहे हैं, बड़ी ही चर्चा है। अभी तक रविंदर आंवला ने वैसे कोई बात इस बारे में नहीं कही है, लेकिन उनके बारे में कांग्रेसी और खुद बीजेपी वाले भी इंटरव्यू दे रहे हैं। फाजिल्का के विधायक और पंजाब के कैबिनेट मंत्री रहे सुरजीत जान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि कौन आंवला है ना। तो राजनीति में जिसकी चर्चा होती है इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो बात है। तो रविंदर आंवला को हो सकता है कि फिरोजपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके कई कारण हैं। वो बिजनेसमैन अच्छे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी है उनकी, और बीजेपी के पास इसके अलावा गुरु अरसाई से वैसे तो कहते हैं कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को लाया जा सकता है, लेकिन अब देखो राजनीतिक गलियारों में ज्यादातर चर्चा रविंदर आंवला की है। इनके बारे में एक और बता दूं, जो इनके बारे में हमारे पास जानकारी है, ये इनका बिजनेस भी है और खेतीबाड़ी से भी आमदन आती है। 2019 में जब ये जलालाबाद से उपचुनाव लड़े थे तब इन्होंने 283 करोड़ की अपने एसेट्स घोषित किए थे, आमदन अपनी दौलत घोषित की थी और 27 करोड़ रुपया इन पर कर्जा था। इनके अलावा डिटेल्स और भी है, मैं देना नहीं चाहता, ये आप इंटरनेट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसमें इन्होंने श्रोमणी अकाली दल के ही उम्मीदवार को हराया था 16,000 वोटों से जलालाबाद से। अच्छा काम किया था। इनके बारे में ये चीज मशहूर है कि ये अप्रोचेबल है, कोई भी व्यक्ति जाकर के इनको आसानी से मिल सकता है। सांसद बनने के बाद में क्या हालात होंगे ये अपने आप में बात की बात है। तो दोस्तों ये स्थिति थी जो फिरोजपुर के लोकसभा हल्के से आती है। अब इनके अलावा भी कई आजाद भी आएंगे उम्मीदवार, कई सीपीआई सीपीएम और ये भी आएंगे। उनका आधार 10,000 वोट, कोई 20,000 वोट, कोई 30,000 वोट है। मुख्यतः ये 5 पार्टियां थी जिनके कुछ के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और कुछ के उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। राजनीति की इस मंडी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी ये हमें जरूर लिखें। नमस्कार।